कानून है इसलिए मराठी नहीं बोलेंगे, ये बात नीतीश राणे ने कही। लेकिन मुंबई के मुसलमान राणे के इस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि राणे सियासी मदारी है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि सियासी माहौल गर्म हो जाए, राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और बीएमसी चुनाव में राजनीतिक फायदा हो। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सुनिए रिपोर्ट। गैर मराठियों को मराठी के नाम पर निशाना बनाना, उन्हें मारना पीटना, ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रोजाना की वारदातें ऐसी देखी जाती हैं। कल की बात करें तो मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक महिला ने कुछ लोगों को जब कहा कि उनके रास्ते में खड़े हैं हट जाएं, तो उन लोगों को बुरा लग गया क्योंकि महिला ने हिंदी में कहा था। जिसके बाद जो लोग खड़े थे उन्होंने महिला से न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसे मराठी बोलने पर मजबूर किया। लेकिन महिला भी जो है वो अड़ी रही और उन्होंने कहा मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदी बोलती हूँ। इसके साथ साथ नीतीश राणे भी जो है हमेशा से कई इलाकों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामले में नीतीश राणे ने मीरा रोड के नया नगर इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उसको लेकर कहा कि ये यहाँ पे शरिया चलती है और इसलिए ये लोग मराठी नहीं बोलेंगे। इन्हीं सारे सवालों और उनके जवाबात के लिए मुंबई से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम मुंबई के इस वक्त नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? नीतीश राणे ने मीरा रोड के उस इलाके को जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं कहा मराठी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ शरिया कानून लागू है। देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी अक्लों पर जो है मातम करना चाहिए और इसीलिए मैंने काले कपड़े और ये काला मोबाइल रखा है। ये मेरा एहतजाज है उनके लिए। रह गया, आपने पहले भी एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने सजेस्ट किया था, नीतीश राणे साहब से गुजारिश की थी कि मदरसों में जो है आप फंड प्रोवाइड करें मराठी, ताकि मराठी सिखाई जाए। आप बीजेपी के मिनिस्टर हैं, आप कर सकते हैं, तो आप क्यों मराठी भाषा के नाम पर झूठी अफवाहें इस तरह फैलाते? आप वाकई चाहते हैं कि मराठी बोली जाए, महाराष्ट्र के लोग जो नहीं जानते मराठी वो मराठी बोलें, तो बेहतर ये है कि उनको सिखाया जाए ना। पहले आप सिखा नहीं रहे हो, डायरेक्ट आप दादागिरी कर रहे हो, मारामारी कर रहे हो और टारगेट कर रहे हो, तो ये अब बहुत हो चुका, समझे। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने जैसे जब फसादात के बहुत मामले आए, बहुत उथल पुथल महाराष्ट्र में मची और वो बहुत कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि दंगा हो जाए, लेकिन मुसलमान खामोश हो गए, दंगा नहीं की। तो अब जो है राज ठाकरे हो या नीतीश राणे हो, ये कोई भी बयान अगर मुसलमानों को अगेंस्ट देते हैं तो वो मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए ताकि इनको जो है वो पब्लिसिटी के लिए वो करते हैं। वाकई इलेक्शन साहब आपने देखा होगा कि दोनों भाई एक हो गए हैं, ठाकरे ब्रदर्स जो है एक हो गए हैं, तो क्या लगता है कि गैर मराठियों पे जो जुल्म के पहाड़ तोड़ने का सिलसिला जो है वो और बढ़ जाएगा या कम होगा? देखिए ऐसा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की देखिए फडणवीस से भी जो है कुर्बत देखी गई है। देखिए ऐसा है कि दोनों एक हो गए, फिलवक्त कहा नहीं जा सकता। ये तो इलेक्शन आ रहा है बीएमसी का, तो ये सोच है कि मराठी वोट को एकत्र किया जाए और एकत्र करने के बाद जो है वो कारपोरेशन पर कब्जा किया जाए। लेकिन जहाँ तक राज ठाकरे की पॉलिसी है और उद्धव ठाकरे की पॉलिसी है, दोनों में अंतर्गत है। उद्धव ठाकरे जो है वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ में, और ये इनकी अपनी अलग जो दुकान है जो मराठी तशद्दुद पे होता है। तो पहले तो मैं उद्धव ठाकरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, मुसलमानों ने क्या सभी कम्युनिटी ने आपका साथ दिया जो सेकुलर लोग हैं, तो बेहतर है कि आप जो है वो राज ठाकरे के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आपका भाई है, लेकिन सियासत के नुक्ते नज़र से आप बहुत बालिग हैं, आपकी तारीफ होती है पूरे हिंदुस्तान में। तो मतलब क्या राज ठाकरे नाबालिग हैं सियासी रूप से अगर देखा जाए तो? मैं तो समझता हूँ कि नाबालिग है, क्योंकि उनको एक अच्छा मौका मिला था, मुसलमान काफ़ी साथ में थे और उनको मौका मिला था सियासी तौर पर बेदार होकर के उन्होंने, और मुसलमानों ने काफ़ी साथ दिया था। लेकिन फिर वो वही अपनी पॉलिसी पर आ गए, तो नाबालिग और उसके बाद वो ख़त्म भी हो गए ना, क्या रह गया? उनके साथ कौन है? आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मीरा रोड को लेकर, मीरा रोड का जो नया नगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसको लेकर जिस तरह से नीतीश राणे ने कहा है कि यहाँ शरिया कानून लागू है, शरिया लागू है, ये लोग मराठी नहीं बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनकी अकल पे मातम तो नहीं करूँगा। वजह यह है कि ढोंगी की अकल पे मातम नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में मराठी नहीं बोली जाती, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में शरिया कानून है? पूरे सिर्फ महाराष्ट्र में ही तो मराठी बोलते हैं। अब महाराष्ट्र में यहाँ का मुसलमान, आप कोकण जाए, बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं। मैं खुद नीतीश राणे की बात करूँगा। जब इनका वो स्वाभिमान संगठन यहाँ पे काम कर रहा था तो हमने भी थोड़ा दिन उनके साथ काम किया है।
वो उसमें जो बल है, ताकत है, वो यकीनन सैल्यूट करने लायक है। लेकिन अगर आप अपनी सलाहियतों को गलत तरफ ले जाओगे और उसका मकसद गलत होगा तो यकीनन उसके गलत नतीजे भी निकलेंगे। अभी उनके डैडी थे नारायण राणे जी, कितना आवाम मुसलमानों में मकबूल थे, लेकिन फिर बाद में ज़रूरतों के हिसाब से इधर उधर होते रहे। तो ये लोग जो है ना, फिल्म एक्टर जो होता है, इनको जो कास्ट दी जाती है उसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर